जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। अमित शाह राजनाथ के साथ ये अहम बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो बड़ी जानकारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक खत्म। तो अमित शाह राजनाथ सिंह के साथ ये अहम बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और इसमें चर्चा की गई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई और जिस तरह की स्थिति पूरे देश भर में बनी है वो कहीं ना कहीं किस तरह से अलर्ट रखा जाए, आगे की रणनीति क्या होगी, तो तमाम विषय रहे हैं। सुरक्षा में जिस पर चर्चा की गई है इस बैठक में, तो कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। तो जहां कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पीएम मोदी अभी भी बैठक कर रहे हैं। वो बैठक अभी जारी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, जहां एक तरफ कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है जो कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई, दूसरी तरफ जो एक बैठक है पीएम मोदी के साथ अमित शाह और राजनाथ सिंह की, वो जारी है अभी भी? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सबसे पहले सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक, जिसमें बॉर्डर सिचुएशन और जो सीज फायर के बाद जो हालात हैं उसकी समीक्षा हुई है और ताजा रणनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई है, जानकारी मिली। इसके बाद सीसीपीए की बैठक यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई है और सीसीईए यानी आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। इसके बाद कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है, लेकिन अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह वो बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री उनके साथ अलग से बैठक कर रहे हैं, जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक फैसलों को लेकर और जिस तरीके से रणनीतिक निर्णयों को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। तो अब अलग से बैठक इस वक्त चल रही है, ये जानकारी मिली है। कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है और ये भी जानकारी मिली है कि 3 बजे कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी, यानी केंद्र सरकार जो कैबिनेट के निर्णय लिए गए हैं, नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, पॉलिसी से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, उनसे जानकारी साझा की जाएगी। तो नेशनल मीडिया सेंटर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री यहाँ पर जानकारी देंगे। 3 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और जो केंद्रीय कैबिनेट की ओर से महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय हुए हैं उसकी जानकारी साझा की जाएगी। बिल्कुल। और जो दूसरी बैठक अभी भी पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री की और रक्षा मंत्री की चल रही है, उस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अमूमन जब महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं और उसके दौरान ही हम देख रहे हैं कि कई अलग अलग विषय और जिस तरीके से राजनीतिक निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं और उसमें महत्वपूर्ण नेता विशेष की मौजूदगी रहती है। तो उस कड़ी में अगर देखिए, कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, लेकिन रक्षा मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं, इनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से बैठक कर रहे हैं। तो देश की आंतरिक सुरक्षा पर फोकस और कहीं ना कहीं सीज फायर के बाद जो हालात बने हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग ताजा परिस्थितियां बनकर उभरी हैं, जिसको लेकर राजनीतिक घटनाक्रम भी अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। खासतौर से हम देख रहे हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उसके बाद जिस तरीके से इसको हथियार बनाते हुए विपक्ष पलटवार कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे हैं, तमाम इश्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि मौजूदा परिस्थितियों में और जिस तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, लक्ष्य हासिल किए गए आतंक के खिलाफ, अब आगे किस तरीके से यहाँ पर बेहतर रणनीति के साथ खासतौर से जब घरेलू राजनीति में बयानबाजी हावी हो रही है उसका मुकाबला किया जाएगा। ये तमाम ऐसे इश्यू हो सकते हैं। तो बैठक के इतर भी कई विषय होते हैं जिन पर चर्चा होती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त कर रहे हैं, जबकि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री
अभी भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप।